ये क्या, इस छिपकली ने तो बर्तनों की अलमारी गिरा दी। मॉन्स्टर और उसका बच्चा बहुत अफसोस करते हैं। ओहो, तभी वहाँ पर लायन कब और उसके पापा आ जाते हैं। तभी लायन कब को एक आइडिया आता है और वह ड्रिल मशीन लाकर मॉन्स्टर को देता है। फिर मॉन्स्टर उससे दीवार में एक छेद करता है। उस छेद से लावा की गर्माहट घर में आने लगती है। फिर क्या था, लायन कप ने कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें लावा की गर्मी में रखने के बाद एक फूंक मारी और एक प्लेट बना दी। बेबी मॉन्स्टर और उसके पापा खुश हो जाते हैं। अब बेबी मॉन्स्टर खुद भी वही चीज आजमाना चाहता है, लेकिन कांच के टुकड़े तो खत्म हो चुके हैं। फिर क्या था, लायन कप के पापा ने अपनी ड्रिल मशीन वाली गाड़ी से 3 बड़े बड़े छेद बना दिए, जिनमें हरे, लाल और पीले रंग के कांच का बुरादा मिल गया। और बेबी मॉन्स्टर ने रंग बिरंगी प्लेटें बनाई। मॉन्स्टर डैडी ने तो लाल रंग का एक चक बना दिया। फिर सबने मिलकर बहुत सारे रंग बिरंगे बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अरे ये क्या, बेबी मॉन्स्टर ने तो तीनों रंग मिलाकर एक बहुत प्यारा सा बर्तन बना दिया। लायन कप के पापा ने एक रंग बिरंगी मछली बना दी जो एक फव्वारा बन गई। वाह! मॉन्स्टर के बच्चे ने उस फव्वारे से अपने कप में पानी भर लिया। मॉन्स्टर सो रहा है। अरे अरे, ये क्या, मॉन्स्टर तो नींद में ही चलने लगा। ऐसा लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। वह पेड़ के अंदर से चलते चलते बाहर आ गया। अब तो वह कौवे के पास पहुंच गया। कौवे ने अपने अंडों और घोंसले को बचाने के लिए मॉन्स्टर को एक थप्पड़ मारा और वह वापस मुड़ गया। मॉन्स्टर फिर से पेड़ के अंदर आता है और एक कैटरपिलर पर चढ़ जाता है। कैटरपिलर घबराकर भागता है और मॉन्स्टर मकड़ी के जाल से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं खुलती। कितना मस्त है ये मॉन्स्टर। अब तो खतरा बढ़ गया और पानी भी आने लगा। ये पानी तो मॉन्स्टर को बहाकर ले जा रहा है। अरे ये क्या, पानी ने तो मॉन्स्टर को उसके घर में हिलाकर छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर जलती हुई आग पर पैर रख देगा और जल जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर के बच्चे ने दिमाग लगाकर आग बुझा दी और मॉन्स्टर की आंख खुल गई। वाह! कैटरपिलर आकर देखती है और कहती है, अरे ये पागल है क्या रे। मॉन्स्टर स्विमिंग पूल पर चढ़कर ऊंची छलांग लगाता है और पूरा पानी सब लोगों पर उड़ा देता है। मॉन्स्टर अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में बुलाता है, लेकिन वह नहीं आता। फिर मॉन्स्टर को एक आइडिया आता है और वह बेबी मॉन्स्टर के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। आइसक्रीम को स्विमिंग पूल में रख देता है और अपने बच्चे से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मॉन्स्टर का बच्चा बहुत सयाना है। उसने आइसक्रीम को धागे से खींच लिया और मॉन्स्टर खुद ही स्विमिंग पूल में गिर गया। अब वह दूसरा प्लान बनाता है। एक बुलबुले पर बैठकर वह उसे आइसक्रीम देने के लिए बुलाता है, लेकिन बच्चा बहुत सयाना है। उसने गुलेल से बुलबुला फोड़ दिया। मॉन्स्टर फिर से स्विमिंग पूल में गिर गया और आइसक्रीम उड़कर बच्चे के पास आ गई। बेबी मॉन्स्टर गेंद से खेल रहा था, तभी एक काली बिल्ली स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मॉन्स्टर का बच्चा बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर मॉन्स्टर का बच्चा खुद ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर बिल्ली को बचा लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत खुश होता है कि उसके बच्चे का डर निकल गया और फिर दोनों स्विमिंग पूल में साथ साथ मजे करते हैं। लायन कब बगीचे में गाजर तोड़ने आता है, लेकिन वह जमीन के अंदर गिर जाता है। अब उसे बाहर निकलने के लिए चाबी चाहिए। अरे ये क्या, चाबी तक जाने का रास्ता तो बंद है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह जमीन पर जोर से मारता है, जिससे 2 दोस्ताना कैटरपिलर बाहर निकल आते हैं और वे दोनों उसके बड़े बड़े हाथ बन जाते हैं। अब वह अपने बड़े बड़े हाथों से दरवाजा खोल लेता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई और भी है। एक चूहा जो चाबी निकालने की कोशिश कर रहा है। वह उड़कर चाबी के पास जाता है, लेकिन उसे निकाल नहीं पाता। तभी वहाँ लायन कब आता है और अपने लंबे हाथों से चाबी निकाल लेता है। अब चूहा उड़कर आता है और चाबी छीन लेता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता।
क्योंकि दो लंबे लंबे हाथ आते हैं और चाबी उससे छीन लेते हैं और उसे लटका देते हैं। नीचे से कौवा उड़कर आता है और उसे चोंच मारता है। लायन कब चाबी से ताला खोलता है और दोनों कैटरपिलरों को खुशी खुशी अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। मॉन्स्टर का बच्चा अपने पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखता है। मॉन्स्टर डैडी उसके चेहरे पर फोम लगा देते हैं। वह उसे खा लेता है और उसे उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बेबी मॉन्स्टर अपनी मम्मी के पास आता है। मम्मी केक पर क्रीम लगा रही होती है। बेबी मॉन्स्टर क्रीम को चेहरे पर लगाकर पापा के पास आता है और क्रीम खा जाता है। उसे देखकर डैडी भी अपनी क्रीम खा लेते हैं, लेकिन वह बहुत खराब होती है। मॉन्स्टर का बच्चा बहुत मजे लेकर हंसता है। मम्मी बेबी मॉन्स्टर के लिए सरप्राइज केक लेकर आती है। डैडी अपना बदला लेने के लिए केक की क्रीम हटाकर शेविंग क्रीम लगा देते हैं। बेबी मॉन्स्टर जैसे ही उसे खाता है उसे बहुत खराब लगता है और अब डैडी की बारी है मजे लेकर हंसने की। मम्मी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह दोनों को बांट देती हैं और अकेले ही केक खाने लगती हैं। अरे ये क्या, आज लायन कब साइंटिस्ट बन गया है। वह एक छोटे से कैटरपिलर पर प्रयोग कर रहा है। वाह, कैटरपिलर का आकार तो बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा कैटरपिलर। अब लायन कप ने उसे कुछ खाने को दिया और वह रंग बिरंगा हो गया। लायन कप को एक आइडिया आता है और वह कैटरपिलर को नदी के पास ले जाकर खुदाई करने के लिए कहता है। कैटरपिलर नदी के एक किनारे से खुदाई शुरू करता है और मिट्टी बाहर निकालने लगता है। लायन कप को एक और आइडिया आता है और वह एक ट्रक ले आता है। फिर क्या था, कैटरपिलर खुदाई करता गया और लायन कप ट्रक में मिट्टी भरता गया। अब मुश्किल आ गई क्योंकि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जिसे कैटरपिलर नहीं खोद पा रहा था। लायन कप को फिर एक आइडिया आता है और वह कैटरपिलर को बड़े नुकीले दांत लगा देता है, जिससे वह फिर से खुदाई शुरू कर देता है और बाहर निकल जाता है। इस तरह लायन कप ने पानी के नीचे एक सुरंग का रास्ता बना लिया। ये है, वाह, शाबाश वैज्ञानिकों कैटरपिलर। एक चूहा लायन कप और बेबी मॉन्स्टर के पास आता है और उन्हें एक वीडियो में दिखाता है कि नदी में एक बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाते। फिर चूहे को एक आइडिया आता है और वह एक डरावने जानवर का मॉडल बनाकर नदी में चलाता है, जिससे दोनों डर जाते हैं और तब उन्हें बात समझ में आती है। उसी समय वह रहस्यमयी जानवर पानी से बाहर आता है और चूहे को मुंह से पकड़कर पानी में ले जाता है। लायन कप और बेबी मॉन्स्टर भी अपने ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और नदी में गोता लगा देते हैं। नदी में उन्हें 3 खतरनाक बड़े बड़े दांतों वाली मछलियां मिलती हैं। वे डर जाते हैं, तभी वह जानवर आकर उन्हें बचा लेता है। वह जानवर चूहे को एक अंडे के ऊपर छलांग लगवाता है, लेकिन वह गिर जाता है। वह अंडा उसी जानवर का होता है और एक पाइप में फंसा हुआ है। तभी लायन कप वहां आता है और कहता है, मुझे ऊपर पहुंचाओ। लायन कप ऊपर जाता है और पाइप का पानी वाला वाल्व खोल देता है। पाइप में पानी आने लगता है और उसी पानी के दबाव से अंडा बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या, उस अंडे में से उसी जानवर का एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लायन कप साइकिल चला रहा है। वह ऊंची ऊंची चढ़ाइयों पर उछल कूद कर रहा है, अपनी साइकिल से करतब दिखा रहा है। अरे ये क्या, उसकी साइकिल का एक पहिया निकल गया। अब वह जमीन पर बहुत जोर से गिरने वाला है, लेकिन तभी वहाँ एक रोबोट आकर लायन कप को बचा लेता है। लायन कप बहुत खुश होता है और उसे धन्यवाद कहता है और वह रोबोट हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लायन कप अपनी बहन के पास जाता है और उसे फोटो दिखाकर उसी रोबोट जैसा बनाने के लिए कहता है। लायन की सिस्टर उसे रोबोट जैसा बना देती है, लेकिन ये क्या, वह तो टूट जाता है। तभी एक आइडिया आता है। लायन की सिस्टर उसे चिपकने वाला टेप लगा देती है और फिर से रोबोट बना देती है। अब लायन कप बहुत खुश है और रोबोट बनकर खेल रहा है। लायन कप के कुछ ब्लॉक अपने आप निकल जाते हैं और बाकी निकल नहीं पाते। तभी वहाँ फिर से वही रोबोट आ जाता है। वह लायन की सिस्टर को आइसक्रीम देता है और लायन कप के ब्लॉक आसानी से निकाल देता है। लायन की मम्मी दोनों बच्चों
लायन कब और बेबी मॉन्स्टर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे खाना खाते हैं और थोड़ा खाना बचाकर उसे दस्ताने का आकार दे देते हैं। फिर उन्हें हाथों में पहनकर लड़ाई करते हैं और दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद वे अपने अपने दस्ताने खा जाते हैं। लायन की मम्मी फिर और खाना लेकर आती है। लायन कब अपने खाने से जूता बनाकर उछल कूद शुरू कर देता है और फिर ऊपर जाकर पंखे में फंस जाता है। बेबी मॉन्स्टर भी अपना खाना बाहर लाता है और उसे जूता बनाकर कूदना शुरू कर देता है। अरे ये क्या! लायन कब और ज्यादा खाना लाकर बेबी मॉन्स्टर को रोबोट जैसा बना देता है। और जब वह ऊंची छलांग लगाता है तो हवाई जहाज तक पहुंच जाता है। लायन कब बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, लेकिन खाने से बना रोबोट टूट जाता है।